नमस्कार। अगर ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारतीय रेलवे 2026 से अपने नियमों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव करने जा रहा है जिनका असर हम सब पर पड़ेगा। तो चलिए, आज इन्हीं बदलावों को ज़रा बारीकी से समझते हैं। अरे, ये तो हम में से कई लोगों के साथ हुआ है ना? जब अचानक कोई प्लान बदल जाता है और टिकट कैंसिल करने की नौबत आ जाती है। खैर, अब इसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। जी हाँ, 2026 से टिकट कैंसिलेशन, रिफंड और यात्रा से जुड़े नियम काफी बदलने वाले हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका सीधा असर किसी की भी जेब पर कैसे और कितना पड़ेगा। आज हम इन सभी जरूरी बातों पर गौर करेंगे। कैंसिलेशन के नए नियम क्या हैं? ये टीडीआर आखिर है क्या चीज और इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है? और हाँ, सिर्फ रिफंड ही नहीं, कुछ और भी नियम बदल रहे हैं जिन्हें जानना सबके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी बदलाव से, यानी टिकट कैंसिल करने की नई पॉलिसी से। अब जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। रेलवे ने समय के हिसाब से एक नया सिस्टम बना दिया है। तो मतलब की बात यह है, अगर ट्रेन छूटने में 8 घंटे से भी कम का वक्त बचा है तो आप कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले ये लिमिट सिर्फ 4 घंटे की हुआ करती थी। और ये स्लाइड ये तो सीधा सीधा हिसाब बताती है कि जेब पर कितना असर पड़ेगा। 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल कराने पर बस एक मामूली सी फ्लैट फीस लगेगी। 72 से 24 घंटे के बीच 25% किराया कटेगा। 24 से 8 घंटे के बीच में ये कटौती बढ़कर सीधी 50% हो जाएगी। और हाँ, याद रखिए, 8 घंटे से कम समय बचा तो जन्नेन पूरा का पूरा किराया चला जाएगा। अब सवाल उठता है कि भाई रेलवे ने इतने सख्त नियम बनाए क्यों? तो वजह बताई जा रही है टिकटों की कालाबाजारी को रोकना। रेलवे ये पक्का करना चाहता है कि सीटें उन लोगों को मिले जिन्हें सच में जरूरत है, न कि आखिरी मिनट में कैंसिल होकर खाली चली जाए। लेकिन क्या होगा अगर कोई समय पर टिकट कैंसिल नहीं कर पाया और ट्रेन छूट गई? क्या सारे पैसे गए? नहीं, कुछ खास सिचुएशन में रिफंड की एक उम्मीद अब भी बाकी है। और इस उम्मीद का नाम है टीडीआर, यानी टिकट डिपॉजिट रसीद। समझ लीजिए कि ये एक तरह का इमरजेंसी एग्जिट है। ये तब काम आता है जब नॉर्मल कैंसिलेशन का टाइम निकल चुका हो, लेकिन आपके पास रिफंड क्लेम करने की कोई ठोस और जायज़ वजह हो। इस स्लाइड से दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। नॉर्मल कैंसिलेशन आप चार्ट बनने से पहले किसी भी वजह से कर सकते हैं और रिफंड भी लगभग तुरंत आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ टीडीआर का मामला एकदम अलग है। ये चार्ट बनने के बाद सिर्फ कुछ खास वजहों से ही फाइल होता है और इसकी जांच रेलवे के अधिकारी खुद करते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो चलिए अब टीडीआर की पूरी प्रक्रिया को जरा डिटेल में समझते हैं। मतलब वो कौन सी वजह है जिनके लिए टीडीआर फाइल हो सकता है, और सबसे जरूरी, इसकी डेडलाइन क्या है। अब ये वाला हिस्सा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। टीडीआर फाइल करने के लिए हर वजह की एक तय समय सीमा है। अगर वो टाइम निकल गया तो रिफंड भी हाथ से निकल सकता है। जैसे कि अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है तो आपको ट्रेन के असल में चलने से पहले ही टीडीआर फाइल करना होगा। इन डेडलाइंस को फॉलो करना ही रिफंड पाने की चाबी है। अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन टीडीआर फाइल करना काफी आसान है। बस आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करना है, माई ट्रांजैक्शंस में जाकर फाइल टीडीआर को चुनना है, अपना पीएनआर और यात्री सिलेक्ट करके सही वजह बतानी है और बस सबमिट कर देना है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ रिफंड पर खत्म नहीं होती। कुछ और भी जरूरी नियम बदले हैं जो ट्रेन के सफर के अनुभव को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए फटाफट इन 4 बदलावों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अब ट्रेन छूटने से सिर्फ 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकता है। ट्रेन में सोने का ऑफिशियल टाइम रात 10 से सुबह 6 बजे तक फिक्स कर दिया गया है। कुछ खास यात्रियों को लोअर बर्थ देने में प्राथमिकता दी जाएगी। और एक और बड़ा बदलाव, अब यात्रा की प्लानिंग 120 दिन की जगह सिर्फ 60 दिन पहले ही की जा सकेगी। मतलब अब प्लानिंग में थोड़ी फुर्ती दिखानी होगी। तो इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। एक आरटीआई के जवाब में पता चला है कि रेलवे ने सिर्फ 3 सालों में टिकट कैंसिलेशन से करीब 9,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये रकम बहुत बड़ी है और ये हमें याद दिलाती है कि इन नियमों को ठीक से समझना हमारी अपनी बचत के लिए कितना जरूरी है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है?
वो ये है कि टीडीआर एक सेफ्टी नेट ज़रूर है, लेकिन ये रिफंड पाने का पहला या आसान रास्ता बिल्कुल नहीं है। कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि समय रहते ही टिकट कैंसिल कर दिया जाए। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ये जो नए नियम बनाए गए हैं, इनसे असल में ज़्यादा फायदा किसे हो रहा है, यात्री को या फिर